नमस्कार साथियों, मैं अमितदीप शर्मा द बेस्ट ज्ञान की इस उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। इसमें जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक के सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बिना वीडियो को स्किप करे हुए पूरा वीडियो देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, चंद्रकांत सोमपुरा। साथियों, आप सभी को पता है राम मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में चर्चा में रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को तैयार जरूर कर लें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया या फिर प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, तो इस मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार हैं वह चंद्रकांत सोमपुरा हैं और इनके साथ इनके दो बेटे हैं, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इन्होंने भी इनका सहयोग किया है। मंदिर के जो वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा का। ठीक है, तो बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मथुरा में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस स्कूल का आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। और इस स्कूल में जो क्षमता है सीटों की वह है 870। ठीक है, यहाँ पर 870 छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग यानी तैरते रेस्टोरेंट का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, प्रयागराज में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे पहले फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिए, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, देश में बिजली आपूर्ति करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर तो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ही सही होगा यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश राज्य देश भर में बिजली की आपूर्ति करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो उत्तर प्रदेश ने 2023-24 में नवंबर 2023 तक 28,284 मेगावाट बिजली की सप्लाई की। वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। एक बार सूची देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है गुजरात, चौथे स्थान पर है तमिलनाडु और पांचवें स्थान पर है राजस्थान। क्या है भाई? ये आपूर्ति करने के मामले में। ठीक है, आपूर्ति यानी सप्लाई करने के मामले में ये जो स्थान दिए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है और पांचवें पे राजस्थान। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उस्ताद राशिद खान का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 2022 में। साथियों, ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो उस्ताद राशिद खान है इनका जन्म बदायूं में हुआ था। तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे उस्ताद राशिद खान का हाल ही में देहांत हो गया। वह रामपुर के सहसवान घराने से संबंधित थे। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि किस घराने से संबंधित थे, तो बताएंगे रामपुर सहसवान घराने से। तो इस घराने के संस्थापक अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो ये थे इनायत हुसैन खान, जो कि इनके दादा थे। किसके? उस्ताद राशिद खान के। ठीक है, तो उस्ताद राशिद खान का खान वर्ष 2006 में पद्मश्री और संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2022 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो दोनों जो सने हैं वो आप याद रखिएगा। वर्ष 2006 में पद्मश्री और संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें, और वर्ष 2022 में इन्हें मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, यह सम्मान। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य के हनुमानगढ़ी लड्डू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो साथियों, अयोध्या से संबंधित काफी प्रश्न बन रहे हैं, इन्हें अच्छे से आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे एक बार लाइक जरूर कर दें, और कोई सुझाव है तो उसे कमेंट करें। बाकी आगे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2014 में। तो प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का जन्म जो है वो राणा का 14 जनवरी 2024 को देहांत हो गया। वह गले के कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें वर्ष 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तथा वर्ष 2014 में ही उनकी कविता सहदवा, याद रखिएगा साथियों, उनकी जो कविता है सहदवा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था, इसीलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, जो मुनव्वर राणा थे वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे थे, और उनकी इस कविता को विशेष रूप से याद रखिएगा, सहदवा, इसी के लिए उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। यह घोषणा जो है वह राज्य के अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान की गई, ये भी याद रखिएगा। तो अनुपूरक बजट में नई बसों की खरीद का भी प्रावधान किया गया, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, ये भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि नाम जो परिवर्तन हुए हैं वहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो सही उत्तर है अयोध्या धाम जंक्शन। तो जो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम था, पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन बोलते थे, उसका अब नाम रख दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 सितंबर 2023 को किस राज्य में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 30 सितंबर 2023 को नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। साथियों दिसंबर, ठीक है, अभी मैंने सितंबर पढ़ दिया, ये सितंबर पढ़ दिया, ये दिसंबर है, ठीक है। तो इस हवाई अड्डे का जो पहले नाम था, उद्घाटन से पहले जो नाम था वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले, एक दिन पहले, इसका नाम जो है वह महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया। तो आप इस नाम को अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन हाल ही में किया गया। तो इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने 148 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने के निर्देश दिए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने का निर्देश दिया है। तो इस नीति का जो उद्देश्य है वह है जीवाश्म ईंधन के एक आशाजनक विकल्प हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना। तो साथियों याद रखिएगा, अभी हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का आदेश दिया था किसने? उत्तर प्रदेश ने, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या धाम से किस शहर के बीच चलेगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। तो देश की पहली
पुश पुल तकनीक वाली, याद रखिएगा, पुश पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या धाम से दिल्ली के बीच चलेगी। इसका जो शुभारंभ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या जंक्शन धाम से किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराए जाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो पहले चरण में जो है वह गायों की जनगणना की जाएगी और अगले चरण में एक योजना तैयार कर आवारा गायों को आवास प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। तो याद रखिएगा पहले चरण में क्या होगा? गायों की जनगणना होगी और दूसरे चरण में एक योजना तैयार की जाएगी जिसके बाद आवारा जो गायें हैं उन्हें आवास प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम सरकार ने आवारा मवेशियों की समस्या को देखते हुए उठाया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24वें नंबर का था, ठीक, याद रखिएगा, 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 61 देशों के मुख्य न्यायाधीशों ने भाग लिया। सम्मेलन का जो आयोजन है वह लखनऊ के सिटी मोटेसरी स्कूल में किया गया। ये भी आपको याद रख सकते हैं, सिटी मोटेसरी स्कूल में किया गया। और मुख्य अतिथि के तौर पर मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी वाइसजॉन ने भाग लिया। ये भी आपको याद रखना है, कौन मुख्य अतिथि थे? तो जो मॉरिशस के उपराष्ट्रपति हैं मैरी सिरिल एडी वोइसेजॉन। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ या कहाँ आयोजित हुआ? तो साथियों ये प्रश्न जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उत्तराखंड की बात आ रही है, उत्तराखंड महोत्सव। तो सभी का जो ध्यान जाएगा वो उत्तराखंड के ही किसी शहर पे चला जाएगा क्योंकि उत्तराखंड महोत्सव की बात हो रही है, लेकिन वो गलत होगा। तो इसका जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का जो आयोजन है वह 31 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 9 नवंबर 2023 तक आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इस महोत्सव का जो शुभारंभ है वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया और इसका आयोजन उत्तराखंड महापरिषद द्वारा किया गया। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य में ड्रोन के संचालन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। नीति के अनुसार ड्रोन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। याद रखिएगा, नीति के अनुसार ड्रोन जो का पंजीकरण है वो अनिवार्य कर दिया गया है। ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान होगी जिससे ड्रोन की गतिविधियों पर थाना स्तर से, कहां से भाई? थाना स्तर से निगरानी रखी जा सकेगी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहां किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। इसकी जो मंजूरी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दे दी गई है। इसकी नींव 5 दिसंबर 2023 को रखी गई। ठीक है, क्या रखी गई? तो आईआईटी रुड़की द्वारा 30 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि इसका जो निर्माण है वह कौन करेगा? आईआईटी रुड़की। तो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वह टेलीकॉम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के विकसित को बढ़ावा देना। ठीक है, विकसित कर बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य खाद्य आयुक्त कार्यालय ने डेयरी उत्पाद, चीनी, पेपरमिंट ऑयल और नमकीन बेकरी उत्पाद जैसे हलाल लेवल के, किसके भाई? हलाल लेवल वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
निर्यात उत्पादों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। क्या जो निर्यात करने वाले हैं उसके लिए इससे प्रतिबंध से छूट दे दी गई है। जो निर्यात मतलब दूसरे देशों में निर्यात किए जाएंगे। हलाल प्रमाणीकरण क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो यह गारंटी है कि उत्पाद इस्लामी कानून के तहत तैयार किया गया है और मिलावट रहित है। यह एक तृतीय पक्ष निकाय द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस तिथि को नो नॉन वेज डे घोषित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण साथियों, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नो नॉन वेज डे किस तिथि को घोषित किया गया। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 25 नवंबर को। अच्छे तिथि याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। तो क्या उत्तर होगा, 25 नवंबर। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साधु थावर दास लीलाराम बासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित मनाने की घोषणा की गई है। तो साधु थावर दास लीलाराम बासवानी का जन्म जो है वह हैदराबाद में 25 नवंबर 1979 को हुआ था। वह भारत के शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, देश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं। तो आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम है इसमें पूछा जा सकता है, या यूपी के जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में देश का पहला जल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। यह विश्वविद्यालय 25 एकड़ भूमि पर बनेगा। यहाँ विद्यार्थियों को जल संरक्षण से संबंधित कोर्सों को पढ़ाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर हाल ही में कौन सा बनेगा। क्या पूछ रहा है भाई, सौर शहर। तो ये कौन सा बनेगा, अयोध्या, यानी ऑप्शन डी सही है। तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर राज्य का पहला सौर शहर बनने जा रहा है। बिजली की निर्भरता को कम करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अक्टूबर 2023 के दौरान किस राज्य सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की जो अनुमानित संख्या है वह क्या है, 2000। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, अनुमानित संख्या क्या है, 2000। नोट हम पढ़ लेते हैं। तो वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। तो एक तो ये प्रश्न बन गया। ठीक है, दूसरा ये है कि जो भारत सरकार ने 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया था। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 3 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई, जो पूरे अक्टूबर माह तक चला। ठीक है, चलेगा नहीं मतलब चला। तो इस अभियान का प्रमुख जो उद्देश्य था वह था सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना व बिजली की खपत को कम करना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की गई। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत अभी हाल ही में की गई थी। तो याद रखिएगा, मिशन शक्ति किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नामक अभियान को शुरू किया गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो त्योहार आए थे अभी, क्या आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नामक अभियान को शुरू किया गया था। त्योहारों को देखते हुए स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया था, जिससे लोग स्वस्थ रहें। जो दीपावली अभी आई थी, इसी को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया गया था। पढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा या किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 से 29 अक्टूबर 2023 के दौरान श्री अन्न महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन जो है वह किया गया। ठीक है, तो इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौशाम्बी में। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट, कितनी भाई? 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये भी आप याद रखिएगा, ऊंचाई विशेष रूप से याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिशन शक्ति कैफे की हाल ही में स्थापना की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोंडा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के गोंडा में पहले मिशन शक्ति कैफे का जो 22 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना तथा छात्राओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इसका संचालन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस तिथि को व्यापार कल्याण दिवस घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, व्यापार कल्याण दिवस। तो तिथि हो जाएगी ऑप्शन बी, 29 जून को। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भामा शाह की जयंती, किसकी भाई? भामा शाह की जयंती के अवसर पर 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। याद रखिएगा तिथि, और किसके जयंती पर? भामा शाह। तो इस दिन सर्वाधिक टैक्स, ठीक है, टैक्स देने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सितंबर 2023 के दौरान किस राज्य सरकार ने जिले के महिला थाने के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 सितंबर 2023 को घोषणा की है कि राज्य के हर जिले में महिला थाने के अलावा अन्य थाने में एक महिला प्रभारी तैनात किया जाएगा। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, देश के किस राज्य ने हाल ही में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 28 सितंबर 2023 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गांवों में 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, मतलब खुले में शौचालय मुक्त। क्या? खुले में शौचालय मुक्त। ठीक है, ODF का मतलब होता है जो मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर मंदिर संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा। इस संग्रहालय में देश के बड़े बड़े मंदिरों के इतिहास, वास्तुकला और उनके बारे में जानकारी को प्रदर्शित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां भारत का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका निर्माण जो है वह 40 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा 18 अटल आवासीय स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 18 अटल आवासीय स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 1250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहां मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ। तो 30 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2022 के दौरान 2,10,000 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1,16,818 लोगों की मौत हो गई। तो काफी गंभीर स्थिति है। याद रखिएगा, किस राज्य में सर्वाधिक कैंसर के मामले दर्ज किए गए? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के काल्पी हस्त निर्मित कागज को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जालौन। तो किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। साथियों, जीआई टैग से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनने की प्रबल संभावना है। तो उत्तर प्रदेश की जो भी वस्तुओं को अभी जीआई टैग मिला है वो जरूर से याद कर लें। लिस्ट में अभी आगे दे रहा हूं। तो जून 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जिनमें जो उत्पाद हैं वो हम देख लेते हैं। अमरोहा जिले से है अमरोहा ढोलक, महोबा जिले से है महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, जालौन के जो है वह काल्पी हस्त निर्मित कागज है, मैनपुरी का मैनपुरी तारकसी है, बाराबंकी से बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। वहीं बागपत जिले के भागपत होम फर्निशिंग्स को दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग। वहीं संबल जिले के संबल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये हाल ही के प्रदान किए गए जीआई टैग्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। और बाकी हनुमानगढ़ी का लड्डू जो अभी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अयोध्या का है। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी 75 जिलों में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए 15 दिवसीय पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान जो है 15 जून तक चला। ठीक है, प्रदेश भर में चला। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वह 14 लाख एमएसएमई को पंजीकृत करना है, जो अभी तक एमएसएमई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में आपदा मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए सही है इसका, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी 75 जिलों में आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे। ठीक है, जो आपदा के समय उनकी सहायता कर सकें। ठीक है, पीड़ित लोगों की। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? देखिए साथियों, इस तरह के प्रश्न काफी आपके एग्जाम्स में बनते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा मुड़ा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तोड़ मड़ोड़ के। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर बच्चे का यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से बच्चे के माता पिता, स्कूल व प्रशासनिक अधिकारी इस हेल्प कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, हेल्थ कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला फार्मा पार्क, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क, क्या भाई, राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी निकाय विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2030 तक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग हैं वहां पर 100% क्या इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाए। इसका लक्ष्य जो है वह 2030 तक रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा नई खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा 20 मार्च 2023 को नई खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत राज्य में खेल प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम जो है बदलकर
हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायबरेली। तो रायबरेली जिले के रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर हाल ही में रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। इस स्टेडियम का नाम अब रॉनीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। तो नाम नया याद रखिएगा, रॉनीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लखनऊ में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रजेश पाठक। तो 23 मार्च 2023 को राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक। इन्हीं के द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प यानी उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई? याद रखिएगा, पहल भी आपसे पूछी जाती है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2023, यहाँ पर 23 की बात हो रही है, ठीक है, 24 की नहीं। 2023 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पहला पुरस्कार जीता? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो झांकी थी वह मानद खंड पर आधारित थी। कब, ध्यान रखिएगा, 2023 के गणतंत्र दिवस में, ठीक है, मानद खंड पर आधारित थी। वहीं दूसरी तथा तीसरी की सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता। तो यहाँ पर इसलिए हमने आपको पढ़ाया कि 2023 की जो झांकी थी उत्तर प्रदेश की, वो अयोध्या के दीपोत्सव थीम पर आधारित थी और ये तीसरे स्थान पर रही थी। ठीक है, अब बात करें अगर हम 2024 की झांकी की, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वह संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मिला है। इसे भाई संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मिला है। ये भी आप याद रखिएगा अच्छे से। पढ़ते हैं आगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेनमार्क। तो किसके उत्पादन के लिए भाई? इथेनॉल के उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है वह शीर्ष पर है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। देखिए, इस तरह का प्रश्न साथियों बन सकता है, तो आप अच्छे से याद कर लें कि दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। तो देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वह 14.9% है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे तथा पांचवें स्थान को हम लोग देख लेते हैं क्रमशः। दूसरे स्थान पर जो है वह है राजस्थान। यहाँ पर ये दूध का शेयर यानी हिस्सा है वह 14.6 है, उत्तर प्रदेश से कम। यानी दूसरे स्थान पर आता है क्या? राजस्थान। तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, जो दूध का 8.6% उत्पादन करता है। वहीं चौथे स्थान पर आपका आता है गुजरात और पांचवें स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश 7% दूध का उत्पादन करता है भारत के 100% दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 14.9% यूपी का है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? राजस्थान। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के परिवारों तक सरकारी योजनाओं को पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से फैमिली आईडी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए, क्या ऐप और पोर्टल आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनका नाम जो है वो याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, या फिर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, या फिर किसने लॉन्च किया है, या किस राज्य सरकार ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके तहत उन परिवारों को भी मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। क्या भाई? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो इस कार्ड से राशन को सस्ता प्राप्त कर सकेंगे।
तथा वह राष्ट्रीय खाद्य योजना के लिए पात्र भी नहीं है, उन्हें भी इस कार्ड से लाभ मिल सकेगा। कौन सा कार्ड भाई होगा? फैमिली आईडी कार्ड होगा, जो कि वन फैमिली वन आइडेंटिटी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर की दूसरी जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुलंदशहर। तो फसाई के ईट राइट कैंपेन के तहत खाने की गुणवत्ता के मामले में उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल जो है बुलंदशहर को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली जेल जो है वह फर्रुखाबाद है, ये भी आपको याद रखना है। फर्रुखाबाद की जो जेल है वो कितने 5 स्टार भाई, 5 स्टार रेटिंग के साथ है। ठीक है, शीर्ष पर। ठीक है, 5 स्टार जेल भी भाई साहब 5 स्टार होने लगी, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया? तो सही उत्तर यहाँ पर होगा बस्ती। ठीक है, तो याद रखिएगा बस्ती में किया गया। अगला प्रश्न है, 7वें प्रकृति और पक्षी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और राज्य के विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा राज्य के विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य महोबा में। ठीक है, कहाँ है ये? महोबा द्वारा इस महोत्सव की मेजबानी की गई, जिसका आयोजन जो है वो 1 फरवरी से 3 फरवरी 2023 तक हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हाल ही में कौन बनी है? तो सही है उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी सिंह। नाम याद रखिएगा, पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है यूपी की? लक्ष्मी सिंह। तो लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। वह गौतम बुद्ध नगर का पुलिस, उन्हें जो है गौतम बुद्ध नगर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वह आलोक सिंह का स्थान लेंगी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे। महत्वपूर्ण लगे होंगे क्या, महत्वपूर्ण हैं, तो आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम यूपी स्पेशल जो जीके की क्लास है वो भी जल्दी ही लेके आने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम से पहले आ जाएगी और आप उसे एक बार देख लीजिएगा। एक क्लास जो है यूपी की सामान्य अध्ययन की क्लास जो है उसे अपलोड कर दिया गया है कल, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, इस जो क्लास की वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।